हेलो वेलकम टू योर वेरी ओन स्पोर्ट्स पॉडकास्ट जिसका नाम है 12th वुमेन। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त रचना। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, शुरू करने से पहले आई एम रियली सॉरी, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई नया एपिसोड नहीं आया पॉडकास्ट का या फिर वीडियो का। काफ़ी लोगों को पता होगा आप में से, पर जिनको नहीं पता उनको बता दी कि अनफॉर्चुनेटली मुझे कोविड हो गया था। आई वॉज कॉट बाय कोविड अलॉन्ग विथ माई फादर, और थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग गया टू गेट ओवर इट. Also, I was in a kind of anxiety because of all the second wave negative news. इस वजह से मैंने सोशल मीडिया पर डिटॉक्स लिया हुआ था 3 महीने का. सो आई वॉज नॉट एक्टिव ऑन एनी ऑफ माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. आई एम स्टिल नॉट गोइंग टू बी एक्टिव टिल मिड ऑफ अगस्त, पर अभी काफ़ी टाइम हो गया है and I'm feeling much better, so why not to start getting back into the world of sports. इस बीच वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप चला गया. अनफॉर्चुनेटली इंडिया लॉस्ट. यूरो कप चला गया पूरा, विच आई कुड नॉट कवर, पर कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स की कमी नहीं है. सो नाउ वी आर गोइंग टू कवर अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स. ऑफकोर्स क्रिकेट में इंडिया इंग्लैंड सीरीज इज गोइंग टू स्टार्ट. इंडिया श्रीलंका सीरीज इज ऑलरेडी ऑन. वुमेंस क्रिकेट टीम इज गोइंग टू विजिट ऑस्ट्रेलिया लेटर दिस ईयर. उसके बाद फुटबॉल सीजन स्टार्ट हो रहा है, एंड ऑफकोर्स टोक्यो ओलंपिक्स. सो देयर इज लॉट ऑफ स्पोर्ट्स टू कवर. हाउ वी आर गोइंग टू डू इट इज ऑफकोर्स हम एक वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप करेंगे वेयर वी वुड कवर ऑल द मेजर स्पोर्ट्स न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड. वो थोड़ा लंबा पॉडकास्ट एपिसोड होगा, लंबा वीडियो होगा, वेयर वी वुड बी कवरिंग एवरीथिंग. अलॉन्ग विद दैट वी वुड ऑल्सो डू टूर्नामेंट स्पेसिफिक एपिसोड्स. सो वी वुड कवर ईच टूर्नामेंट सेपरेटली, सो दैट थोड़ा और अच्छे से, थोड़ा और गहराई में जाके हम टूर्नामेंट्स के बारे में बात कर सके. तो वैसे ही this one, in this episode we're going to talk about Tokyo Olympics starting in just next couple of days. So without any wait, let the game begin. Tokyo Olympics. Now Tokyo Olympics was supposed to be, as already you guys would be knowing, होने वाला था 2020 में, पर 2021 में हो गया. इट वॉज पोस्टपोन ड्यू टू कोविड-19. अभी इस वक्त भी जापान में काफ़ी सारे कोविड के केसेस हो रहे हैं. सो ऑल द प्लेयर्स आर सपोज टू बी इन द वेरी स्ट्रिक्ट बायो बबल. बहुत सारी अभी भी शायद कैंसिल हो सकता है, बहुत सारे टू एंड फ्रो है, बट वी आर ऑल होपफुल एंड एक्साइटेड कि टोक्यो ओलंपिक्स हो, क्योंकि 4 साल में एक बार होता है. इस बार तो 5 साल हो गए. A little history about Olympics and Indian Olympics. India has been regularly featuring in Olympics since 1920. मतलब 1920 से इंडिया हर बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है. इंडिया ने 100 साल हो जाएंगे हमें, और इस बार हम हमारा सबसे बड़ा कंटिजेंट भेज रहे हैं. 117 एथलीट्स. यस, 117 एथलीट्स इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स में, जहाँ पिछली बार रियो ओलंपिक 2016 में हमारी मेडल टैली 2 मेडल्स थे. एक साक्षी मलिक ने जीता था ब्रॉन्ज रेसलिंग में, और दूसरा ऑफकोर्स पीवी सिंधु इन बैडमिंटन सिल्वर मेडल. उसके अलावा ज़्यादा मेडल्स नहीं ब्रैक कर पाए थे हम पिछले बार, बट इस बार वी आर होपफुल फॉर अ बेटर मेडल टैली. व्हेन आई सेड होपफुल, क्विकली देख लेते हैं कि कौन से स्पोर्ट्स है जहां इंडिया वुड बी पार्टिसिपेटिंग, इंडिया एथलीट्स वुड बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया, और कहाँ मेडल की उम्मीद है. आई वुड ऑल्सो डू माई एक्सक्लूसिव मेडल प्रेडिक्शन फॉर टोक्यो ओलंपिक्स 2020. सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू. तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलते हुए सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स की, जो है आर्चरी. आर्चरी इज़ ऑल्सो स्पोर्ट्स जो सबसे पहले शुरू होने वाला है. मतलब 23rd को व्हेन ओलंपिक वुड बी ऑफिशियली इनॉग्रेटेड एंड स्टार्टेड. द फर्स्ट स्पोर्ट इज़ एनीवे आर्चरी, और आर्चरी इज़ ऑल्सो स्पोर्ट्स जहाँ इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद है. यस, दीपिका कुमारी. अगर किसी, मोस्टली सब लोग उनके बारे में जानते हैं, पर अगर नहीं जानते तो बता दो, दीपिका कुमारी इज़ करंटली वर्ल्ड नंबर 1 फीमेल आर्चर. दीपिका कुमारी ने अभी हाल ही में पेरिस में हुए वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड जीता है. सिर्फ वुमेंस कैटेगरी में नहीं, मिक्स कैटेगरी में ही, अपने हस्बैंड अतानु दास के साथ. अतानु दास वुड ऑल्सो बी पार्टिसिपेटिंग. सो आर्चरी में हमारी इंडियन टीम में 3 men, 1 female. 1 female is दीपिका कुमारी, and then there are 3 men contenders, male contenders who are going to participate into men's individual, women's individual, and of course mixed doubles. I'm pretty hopeful for 1 medal at least out of दीपिका कुमारी. अब वो आ सकता है शायद वुमेंस कैटेगरी में, वुमेंस सिंगल्स कैटेगरी में, और इट कैन ऑल्सो कम इन टू द मिक्स डबल्स कैटेगरी व्हेन दीपिका एंड अतानु दास वुड बी प्लेइंग. सो कीप योर आइज ऑन द आर्चरी टीम, दे आर वेरी गुड टीम. वेल, आर्चरी के बाद दूसरा आता है एथलेटिक्स. एथलेटिक्स इज समथिंग जहाँ पे इंडिया ने सबसे बड़ा कंटिजेंट भेजा है. जी हाँ, सबसे बड़ा. 18
प्लेयर्स का कंटिजेंट है एथलेटिक्स में। हिस्टोरिकली एथलेटिक्स में इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग नहीं रहा, पर इस बार काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स है। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट है नीरज चोपड़ा, जो कि जैवलिन थ्रोअर। नीरज इज़ वेरी यंग। नीरज आई थिंक टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स में आई थिंक मेडल के सबसे प्रबल दावेदार माने जाएंगे। उसके बाद है दूती चंद, हु इज़ पार्टिसिपेटिंग इन 100 and 200 मीटर चेज़। दूती चंद अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, वेरी स्ट्रॉन्ग मेडल कंटेंडर फॉर इंडिया इन एथलेटिक्स। उसके अलावा सीमा पुनिया है, कमलजीत कौर है, जो डिस्क थ्रो में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। एथलेटिक्स से काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी उम्मीद है, एंड आई एम होपिंग फॉर अ रियली गुड शो फ्रॉम द एथलेटिक्स टीम। एनी हाफ वेदर वी वुड गेट अ मेडल और नॉट, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि कोविड के चलते इंडिया में काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था काफ़ी लंबे टाइम तक, और इस वजह से काफ़ी सारे प्लेयर्स प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं। नीरज चोपड़ा ने खुद ये कन्फेस किया है दैट ही हैज़ नॉट बीन एबल टू प्रैक्टिस द वे ही वुड हैव वांटेड। Nevertheless, we are very sure that they are going to give their best and make our country proud. And you never know, I would be very happy to get wrong and get few medals out of the athletics. After athletics, the third sports, and probably one of the most interesting and sometimes I would say a little bit complicated sports for India, is badminton. Yes, now badminton is very interesting sport, क्योंकि badminton में पिछले कुछ सालों से आई थिंक इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। मेजर कर्टेसी, मेडल कर्टेसी ड्यू टू साइना नेहवाल इन 2012 एंड पीवी सिंधु इन 2016। एनी हाफ इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो गए, क्योंकि इस बार सिर्फ 2 ही इंडिविजुअल्स प्लेयर क्वालिफाई कर पाए हैं, बी साई प्रणीत मेंस कैटेगरी में और पीवी सिंधु फीमेल कैटेगरी में। सो इसका मतलब है देयर इज़ नो साइना नेहवाल एंड लॉट ऑफ बिग नेम्स आर मिसिंग। इवन डबल्स कैटेगरी में सिर्फ एक ही जोड़ी, सात्विक रेड्डी चिराग शेट्टी, एक ही जोड़ी क्वालिफाई कर पाई है। सो देयर इज़ नो अश्विनी पोनप्पा, नो सिक्की रेड्डी, लॉट ऑफ बिग नेम्स मिसिंग विच कुड हैव क्वालिफाइड। एनीवे, जो क्वालिफाई किए हैं उनमें से आई थिंक मेडल के लिए सबसे प्रबल दावेदार है पीवी सिंधु, ऑफकोर्स सिल्वर मेडलिस्ट इन रियो ओलंपिक। ऑल्सो पीवी सिंधु इसीलिए भी दावेदार है क्योंकि पिछली बार की जो गोल्ड मेडलिस्ट थी कैरोलिना मरीन, स्पेन की जो कैरोलिना मरीन है जिन्होंने पीवी सिंधु को फाइनल में हराया था, शी हैज़ रूल्ड आउट ऑफ ओलंपिक्स ड्यू टू नी इंजरी। मतलब कैरोलिना मरीन नहीं है तो पीवी सिंधु के गोल्ड के चांसेस और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बट there is a strong opposition from Chinese players and couple of Indonesian players as well. पर मुझे उम्मीद है एक मेडल की बैडमिंटन से, एंड आई एम वेरी होपफुल फॉर मेडल आउट ऑफ पीवी सिंधु हरसेल्फ। ऑफकोर्स साई प्रणीत और चिराग और सात्विक की मेंस डबल्स जोड़ी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, बट पीवी सिंधु इज डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग मेडल कंटेंडर फॉर इंडिया। राइट, उसके बाद बैडमिंटन जहाँ पे इंडिया है पिछले कुछ सालों से काफ़ी अच्छा कर रहा है, थोड़ा डिसअपॉइंटेड है हम कि ज़्यादा प्लेयर्स नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, बट अनदर स्पोर्ट जहाँ बहुत सारे प्लेयर्स ने क्वालिफाई किया है और मुझे बहुत उम्मीद है मेडल की इज़ बॉक्सिंग। यस, 9 बॉक्सर्स हैव क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स, एंड मोस्ट ऑफ द बॉक्सर्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो करंट वर्ल्ड रैंकिंग में काफ़ी ऊपर है। MC मैरी कॉम ऑफकोर्स 2012 की ब्रॉन्ज विनर, विकास कृष्णन 69 kg, अमित पांगल 52 kg, पूजा रानी 75 kg, ये सारे के सारे ऐसे प्लेयर हैं जो काफ़ी फॉर्मिडेबल है, मतलब एक बहुत ही फॉर्मिडेबल टीम बनाते हैं बॉक्सिंग यूनिट की इंडिया में। इंडिविजुअली उनका परफॉर्मेंस, हमारी बॉक्सिंग टीम का परफॉर्मेंस पिछले कुछ महीनों में काफ़ी अच्छा रहा है। सो आई एम होपिंग फॉर नॉट जस्ट 1 but 2 मेडल आउट ऑफ बॉक्सर्स विद इन इंडिया। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। तो कोई तो करारा पंच मारेंगे हमारे बॉक्सर्स, दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर एंड दैट्स व्हाट द कंट्री इज़ होपिंग फॉर। नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स है वो पहली बार शायद आप सुन रहे होंगे, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इंडिया में से किसी ने इस स्पोर्ट्स के लिए ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया, एंड दैट्स फेंसिंग। यस, फेंसिंग। भवानी देवी इज़ द फर्स्ट फीमेल फेंसर हु हैव क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। इससे पहले फेंसिंग में इंडिया में से कभी किसी एथलीट ने क्वालिफाई नहीं किया है, so it's already a proud moment for her and I can't wait to have her in the ring, you know, fencing it around. I am very excited, so best of luck to her. Of course medal might be a little too far away to believe, but हम यहाँ तक पहुँचे, भवानी देवी has qualified. I think that itself gives a lot of proud, and seeing her perform would be at another level. So make sure कि आप भवानी देवी को चेयर करें फेंसिंग के मैचेस में। Of course I'll keep you posted कि कब है मैचेस। फेंसिंग के बाद दूसरा स्पोर्ट्स है जहाँ
हम हिस्टोरिकली इंडिया हैज़ नॉट बीन अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर और हम ज़्यादा क्वालिफाई भी नहीं होते, पर इस बार 3 प्लेयर्स और 3 गोल्फर्स क्वालिफाई हुए हैं गोल्फ के लिए। अदिति अशोक इज़ द वन जो लास्ट टाइम भी क्वालिफाई हुई थी एंड शी वॉज द फर्स्ट गोल्फर टू क्वालिफाई। इस बार 2 और गोल्फर है जो क्वालिफाई किए हैं मेंस कैटेगरी में। सो आई थिंक दैट्स गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। 3 गोल्फर्स, आई मीन मैंने कभी किसी इंडियन को ऐसे इंटरनेशनल स्टेज पे गोल्फ खेलते हुए ज़्यादा देखा नहीं अदिति अशोक के अलावा, तो इस बार काफ़ी मज़ा आएगा। उसके बाद आता है जिम्नास्टिक्स। ना जिम्नास्टिक्स अगेन बैडमिंटन की तरह जिम्नास्टिक्स में भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि दीपा करमारकर कौन नहीं जानता, पर अगर भूल गए हैं तो याद करवा दूँ। 2016 रियो ओलंपिक में शी स्टूड 4th, शी जस्ट मिस्ड ऑन अ मेडल बाय लिटिल मार्जिन। दीपा करमारकर इस बार ओलंपिक के हमारे कंटिजेंट में शामिल नहीं है, शी कुड नॉट क्वालिफाई। तो जिम्नास्टिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी प्रणति नायक। ऑफ कोर्स प्रणति नायक के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना नहीं है, पर जिन्होंने सुना है उनको पता होना चाहिए शी इज़ एज गुड एज वी कैन गेट। सो I'm not sure she is a medal contender or not, but she is definitely a very good performer and I wish her all the very best. So gymnastics के बाद अगला स्पोर्ट्स है, इज अ नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी की मेंस एंड वुमेन्स टीम दोनों क्वालिफाई किए हैं ओलंपिक्स के लिए। हॉकी वॉज अ स्पोर्ट जब इनिशियली इंडिया स्टार्टेड participating in Olympic back in 1920s. Hockey was the main sport जहाँ इंडिया ने बैक टू बैक गोल्ड्स एक्वायर किए हैं। ऑफकोर्स द ध्यानचंद एरा, ऑल ऑफ अस नोज अबाउट इट। इस बार भी मेंस वुमेन्स दोनों टीम्स काफ़ी अच्छी है। रानी रामपाल की वुमेन्स टीम ने अभी एक इंटरनेशनल टूर किया है, दे परफॉर्म डिसेंट। मेंस टीम भी अभी एक इंटरनेशनल टूर करके आई है एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग गुड। काफ़ी लोगों को मेडल की उम्मीद है मेंस टीम से। आई वुड से कीप वॉचिंग आउट फॉर द वुमेन्स टीम एज वेल। हमारी मेंस और वुमेन्स दोनों टीम इंटरनेशनल स्टेजेस पे काफ़ी बड़े मंच पे रिसेंटली थोड़ा फंबल किया है, बट आई एम होपफुल फॉर अ बेटर शो फ्रॉम अवर हॉकी टीम। फिर दिल देते हैं हॉकी को। सो आफ्टर हॉकी देयर इज़ जूडो में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होगा सुशीला देवी के थ्रू। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हर। उसके बाद आते हैं 2 इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इंडिया का होता नहीं है, पर इस बार है, विच इज़ रोइंग एंड सेलिंग में इस बार 4 एथलीट्स क्वालिफाई किए हैं, तो बहुत मज़ा आएगा देखने में। और रोइंग में अरुण लाल जाट और अरविंद सिंह ने मेंस लाइट वेट डबल स्कल में क्वालिफाई किया हुआ है फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। सो रोइंग एंड सेलिंग, आई हैव नॉट सीन दैट स्पोर्ट्स मच, सो आई डोंट इवन नो अबाउट दो स्पोर्ट्स मच, बट दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे परफॉर्म। इट वुड बी रियली गुड टू सी। यार बोट होगी जिसके ऊपर इंडिया का झंडा होगा, और क्या चाहिए। ओके, आफ्टर sailing and rowing, where India is just starting, there is a sport जहाँ इंडिया की सबसे बड़ी मेडल्स की उम्मीद है। I'm repeating myself, सबसे बड़ी मेडल की उम्मीद है, and that's शूटिंग। बिल्कुल, एथलेटिक्स जहाँ पे हमारे ट्राइएथलीट्स compete करेंगे। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कंटिजेंट है शूटर्स का। 15 शूटर्स हैव क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक, और मुझे बहुत सारे मेडल्स की उम्मीद है। मतलब अपूर्वी चांदेला 10 मीटर राइफल, मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल, यशस्विनी सिंह ऑफकोर्स 10 मीटर एयर पिस्टल, सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा 10 मीटर एयर पिस्टल, और फिर ये लोग मिक्स्ड टीम्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये सारे प्लेयर्स जिनका मैंने नाम लिया रिसेंटली मेडल्स जीत के आए हैं। यस, वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप में सारे प्लेयर्स मेडल जीत के आए हैं। अब शूटर्स आर इन सम टॉप फॉर्म and I'm hoping not at least 1 but at least 2 or more medals out of the shooters। मुझे बहुत उम्मीद है अपूर्वी चांदल से, मनु भाकर से, यशस्विनी सिंह, अभिषेक वर्मा, सौरभ चौधरी। आई थिंक दीज आर द 5 नेम्स। आई मीन टैटू करवा लिया मैंने। आई एम वेरी होपफुल। सो इस बार हमारे शूटर्स का निशाना चूकने वाला नहीं है। आई एम वेरी वेरी होपफुल। शूटिंग के बाद एक ऐसा, सो शूटिंग इज़ वेयर वी एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ मेडल्स। शूटिंग के बाद आता है ऐसा स्पोर्ट जहाँ हिस्टोरिकली इंडिया ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया है, पर इस बार किया है। सो 3 एथलीट्स हैव क्वालिफाइड फॉर स्विमिंग, 3 स्विमर्स हैव क्वालिफाइड, 1 फीमेल एंड 2 मेल कैंडिडेट्स फॉर 100 मीटर बैक स्ट्रोक एंड 200 मीटर बटरफ्लाई। सो
It would be interesting to see our swimmers swim their way through the Olympics. It would be really, really interesting. Swimming के बाद आता है table tennis. Now, table tennis is also something very interesting. I am personally very excited to see table tennis. Table tennis में जहाँ 5 कैटेगरी में 4 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है, सबसे इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट्स हैं मोनिका बत्रा और शरद कमल. मोनिका बत्रा इंडिविजुअल वुमेन्स कैटेगरी में भी शी इज़ फॉर्मिडेबल. ऑफ कोर्स शी हैज़ गॉट मल्टीपल अवार्ड्स इंक्लूडिंग कॉमनवेल्थ मेडल. शरद कमल जो कि प्रो है, मतलब आई थिंक दिस इज़ हिज थर्ड ओलंपिक्स, सेकेंड और थर्ड ओलंपिक्स, बट ही इज़ वेरी वेरी एक्सपीरियंस गाय. तो दोनों साथ मिलके मेक अ वेरी फॉर्मिडेबल मिक्स टीम. एंड मोनिका बत्रा इज़ वेरी गुड कंपटीशन फॉर लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स इन दिस सिंगल्स वुमेन कैटेगरी एज वेल. तो मुझे उम्मीद है एक मेडल की टेबल टेनिस से, बिकॉज रिसेंटली हमारी टेबल टेनिस टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है. सिर्फ 4 लोग क्वालिफाई हुए हैं 5 कैटेगरी में, सो आई थिंक आउट से पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है, बट मुझे उम्मीद है मोनिका बत्रा और शरद कमल या मिक्स कैटेगरी में या वुमेंस कैटेगरी में आई एम होपफुल फॉर 1 मेडल एटलीस्ट. मेडल के बाद टेबल टेनिस के बाद चलते हैं लॉन टेनिस पे. लॉन टेनिस में इंडिया की ओर से रिप्रेजेंटेशन होगा सानिया मिर्ज़ा और अंकिता रैना का वुमेंस डबल्स में, और सुमित नागपाल वुड बी इन द मेंस कैटेगरी. अगेन टेनिस इज प्लेस वेयर इंडिया कुड हैव हैड मोर प्लेयर्स क्वालिफाइड, पर कोई बात नहीं. सानिया मिर्ज़ा, of course Ankita Raina is still new comparatively, but Sania Mirza has tons of experience, so I'm hopeful for a better show from the duo. टेनिस के बाद आता है वेट लिफ्टिंग. नाउ दिस इज द ओनली स्पोर्ट जहाँ इंडिया से सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है, सिर्फ एक एथलीट ने क्वालिफाई किया है. फिर भी आई एम वेरी होपफुल फॉर द मेडल. यस, एक ही एथलीट ने क्वालिफाई किया है जो कि है मीराबाई चानू 45 kg कैटेगरी में, एंड आई एम वेरी होपफुल फॉर अ मेडल आउट ऑफ हर. मतलब पिछली बार भी वो रियो ओलंपिक से इतना मेडल से चूके थे बिकॉज शी वुड नॉट हैव अ बेटर परफॉर्मेंस इन क्लीन एंड जर्क. पर इस बार जिस तरीके का परफॉर्मेंस है मीराबाई चानू का, आई थिंक शी इज़ गोइंग टू किल इट. आई एम प्रिटी श्योर शी इज़ गोइंग टू किल इट. एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, सिर्फ एक एथलीट का क्वालिफिकेशन और उसमें भी मेडल लाना. सो बट आई एम वेरी होपफुल, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हर, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से शी इज़ जस्ट किलिंग इट. उसके बाद आता है वेट लिफ्टिंग के बाद लास्ट स्पोर्ट्स आता है जहाँ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है, वुड बी रेसलिंग. 7 रेसलर्स हैव क्वालिफाइड. अगेन जैसे सानिया मिर्ज़ा नहीं है, दीपा कर्माकर नहीं है, वैसे यहाँ पे भी थोड़ी चोट है इंडिया के साथ कि पिछली बार की ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक हैज़ नॉट क्वालिफाइड. एनी नेवरदलेस जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो बहुत अच्छे प्लेयर्स है, बहुत अच्छे रेसलर्स है. सबसे स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट्स मेडल के हैं बजरंग पुनिया एंड विनेश फोगाट, अनदर ऑफ द फोगाट सिस्टर्स. विनेश फोगाट 2016 में भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट थी. अनफॉर्चुनेटली शी सफर्ड एन इंजरी इन द वेरी फर्स्ट मैच, वेरी ओपनिंग मैच of the wrestling tournament within the Olympic in Rio, and she could not perform further. पर इस बार वो सारी कसर पूरी करेगी. बजरंग पुनिया अगेन प्रिटी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग मेडल प्रॉस्पेक्ट फॉर इंडिया. उसके अलावा दीपक पुनिया है, रवि दहिया है, अंशु मलिक, सीमा बिस्ला है, और दो बहुत ही इंटरेस्टिंग 19 साल की लड़कियां हैं. मतलब अंशु मलिक एंड सोनम मलिक, हरियाणा की 2 लड़कियां हैं, और हमारी छोरों से तो कहीं किसी से कम नहीं है. दे कैन बी प्रूवन टू बी डार्क हॉर्स. 19 year those girls are amazing to watch. I just love watching them. So wrestling contingent looks perfectly in shape, and I'm hoping from at least 1 medal out of the 7 wrestlers. I'm hopeful for medals out of Bajrang Punia and Vinesh Fogart for sure, but nevertheless wrestling is a difficult sport. 1 medal for sure. So that's how this is what I believe. कुल मिला के शायद मेरी टैली के हिसाब से आई एम एक्सपेक्टिंग 9 मेडल्स, बट अंडरस्टैंडिंग कि इंडिया में काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, काफ़ी सारे प्लेयर्स नहीं कर पाए हैं प्रैक्टिस काफ़ी लंबे अरसे तक, एंड देन इट्स ओलंपिक, इट्स अ बिग स्टेज, इट्स अ डिफ़िकल्ट स्टेज. माई होप इज़ दैट इंडिया का सबसे अच्छा मेडल रिकॉर्ड था 2008 में, विच वॉज वी गॉट 6 मेडल्स. मुझे लगता है उससे तो आगे चले जाएंगे. डबल डिजिट शायद मुश्किल होगा. सो माई प्रेडिक्शन, Rashna's exclusive 12th women prediction is 7 to 8 medals. That is what my prediction is. अब बारी आती है what I'm most excited of. See, there are a lot of interesting things. एक तो इस कोविड के माहौल में, इस पेंडेमिक में, we need something to cheer.
एंड दिस वुड डेफिनेटली गिव अस अ लॉट टू चेयर. पर इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं. आई एम वेरी होपफुल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. पहले तो आउट ऑफ 127 टोटल एथलीट्स 56 वुमेन है. मतलब biggest ever women participation with an Indian contingent. So that itself makes me lot prouder, and I'm sure छोरियाँ मतलब छा जाएगी इस बार. So I'm very hopeful and very excited to see the female participating in the Olympics and representing India and doing some amazing show. That's one. Second, it has been forever that we are waiting for our first medal in athletics. जी हाँ, एथलेटिक्स में जहाँ मिल्खा सिंह से लेके पीटी उषा एंड देन देयर हैज़ बीन अंजू बॉबी जॉर्ज, बहुत अच्छे प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट पोडियम फिनिश इन एथलेटिक्स. सो सेकंड, आई एम वेरी होपफुल कि इस बार हमें एथलेटिक्स से एक मेडल मिले एंड वी सी यू नो अवर टेली ओपनिंग अप फॉर एथलेटिक्स. दैट सेकंड. एंड थर्ड, अभिनव बिंद्रा के बाद काफ़ी ऐसा हो गया हमें दैट वी हैव नॉट हैड एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड. इन ओवर 100 years ऑफ हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक, इंडिया के पास सिर्फ एक इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड है जो कि है अभिनव बिंद्रा का. एंड आई एम वेरी श्योर, मेरा दिल कह रहा है इस बार वापस वी आर गोइंग टू गेट एन इंडिविजुअल गोल्ड. फिर टोक्यो में एक बार ही सही इंडिया की एंथम बजेगी. Someone will get the gold this time. We have had bronze and recently we have had silvers, but we did not had individual gold. इस बार इंडिविजुअल गोल्ड आएगा. शूटर्स से आ सकता है, रेसलर्स से आ सकता है, वेट लिफ्टिंग में आ सकता है, कैसे भी आए इस बार गोल्ड आएगा ज़रूर. आई एम वेरी होपफुल फॉर दैट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एज वेल. So that was all about Tokyo Olympics. It's starting in a couple of days. Of course मैचेस होंगे जापान के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, तो इंडिया में थोड़ा सा अर्ली होगा. कुछ मैचेस 5 बजे भी शुरू हो जाएंगे, बट मोस्टली मैचेस होंगे 9-10 बजे अराउंड इंडियन टाइम के हिसाब से मॉर्निंग में. Every day, whenever there is a match for India, I would keep you posted through short episode of video, just so that we are aware what's happening, and we'll try to cover daily roundups to see how India perform. But Olympics is here, and we wish all the very best to everyone who is representing India, and wish you a very safe stay there at the Olympics Village. COVID is still around, and wish you a glittering performance. And everyone back home, let's cheer for athletes, right? Yes, we are ready for the Tokyo 2021. Let the game begin. So that's all in this episode for Tokyo Olympics preview. We'll continue our short videos every day. Till then, I'll take a leave. Ciao.